राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है। इस एकादशी व्रत में वामन देव की पूजा होती है। इस वजह से इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वामन स्वरूप की पूजा करने से पूजा के समय परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है, जो इस प्रकार से है। तो बात उस समय की है जब युधिष्ठिर और श्री कृष्ण साथ में बैठे हुए थे। तो युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप परिवर्तनी एकादशी के महत्व के बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण ने व्रत की पूरी विधि और कथा के बारे में बताते हुए युधिष्ठिर से कहा कि जो इस दिन मेरे वामन स्वरूप की पूजा करते हैं उसे तीनों लोकों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा त्रेता युग की है। उस समय बलि नामक एक राक्षस था जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसने अपने बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर रखी थी। उसने इंद्र समेत सभी देवताओं को जीत लिया था। तब इंद्र समेत सभी देवता भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और बलि से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया और बलि के पास 3 पग भूमि दान में मांगने पहुंच गए। बलि वामन देव को पहचान नहीं सका। उसने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब भगवान ने अपना रूप विस्तार किया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग लोक पूरे हो गए। तब वामन देव ने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखे। तो उसने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग उसके सिर पर रखा तो वह पाताल लोक चला गया। उसकी यह विनम्रता देखकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वे उसे सदैव पास रखेंगे। बलि के कहने पर भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम पर स्थापित की गई और दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित की गई। इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से स्वर्ग लोक के स्थान की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं। जो इस व्रत कथा को सुनता है उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी ही स्टोरी और भक्ति से रिलेटेड स्टेटस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।